नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि देश होगा खून से लथपथ, लेकिन किसी भी कीमत पर अग्निपथ को मंजूर नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर अग्निपथ मंजूर नहीं है। बीजेपी का सत्यानाश किया जाएगा। इरफान अंसारी ने यह विवादित बयान दिया है। जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर पूरे देश में इस वक्त स्थिति बिल्कुल भयानक है। उपद्रवी सड़क पर उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और उसको लेकर इरफान अंसारी का ये विवादित बयान। युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम लोग नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। तो इरफान अंसारी का ये बड़ा बयान, विवादित बयान कि देश होगा खून से लथपथ, लेकिन किसी भी कीमत पर अग्निपथ को मंजूर नहीं किया जाएगा। कांग्रेस से मिले इरफान अंसारी ने यह बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, और ये कहीं ना कहीं हिंसा को और भड़काने वाला बयान। साहिबगंज में अग्निपथ योजना का युवाओं ने जमकर विरोध किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। जुलाई में डेट मिला था एग्जाम का, जो कि कोरोना के कारण कहलाकर पोस्टपोन कर दिया गया, और एक साल बाद 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री ने उसे रद्द कर दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड के कई शहरों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार की योजना को गलत बताया और वापस लेने की मांग की। राजधानी रांची में राजभवन के सामने छात्रों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए राजभवन के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं गुमला में भी युवाओं ने टावर चौक से जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने पहले पुरानी वैकेंसी को पूरा करने की मांग की। धनबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, और इसके दौरान स्टेशन पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। आरपीएफ और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से वहां से हटाया। प्रदर्शन को देखते हुए कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। कई जगहों पर बीजेपी नेताओं और पार्टी के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में रांची में बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी उपद्रवी वहां पर आकर हमला या फिर उपद्रव करने की कोशिश न कर सके। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। वर्तमान समय में अग्निपथ योजना को लेकर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अब इसकी लपटें झारखंड तक भी पहुंच गई है। और देख सकते हैं इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हैं, जहां पर रैफ के जवानों की तैनाती की गई है ताकि बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद हो सके। तमाम जो जवान हैं रैफ के वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ऑफिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो जानकारी खुफिया सूत्रों के हिसाब से मिली है कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय अग्निवीरों के निशाने पर आ सकता है, जिसे देखते हुए ये एहतियात बरता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी रांची हो या फिर झारखंड, यहाँ भी अब इसकी लपटें जो हैं वो देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इस जगह की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी कोई इनिशिएट लिया गया है और पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार जो है वो कैसे अग्निवीरों को या जो अग्निपथ योजना से जुड़ने वाले युवा हैं उन लोगों तक अपना सही मैसेज पहुँचा पाती है, क्योंकि लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और पिछले 4 दिनों में अग्निपथ के नाम पर उपद्रव मचाया जा रहा है, लेकिन अब अग्निपथ के नाम पर बयानों के शोले भड़कने लगे हैं। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया जो साफ साफ दर्शाता है कि आग को बुझाने के बजाय उसे भड़काया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना की आड़ में ऐसा तमाशा बनाया गया
कि तंत्र हाँफने लगा। विरोध की इस आग पर सियासत अब रोटी सेकने की फिराक में है। अफवाह फैलाए जा रहे हैं, युवाओं को बरगलाया जा रहा है और भड़काऊ बयान से विरोध की आग को और धधकाया जा रहा है। जरा सुनिए जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का लोकतंत्र को लथपथ करने वाला ये बयान। देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस विधायक ही नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट के जरिए सुलगती आग में घी डाला और लिखा है कि बहाली अनुबंध पर एवं नाम अग्निवीर। इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जागो भविष्य के कर्णधारो जागो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है और अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने वालों की समझ पर ही सवाल उठाया है। इसको बोलते हैं अकिल का टूअर। ये अकिल के टूअर लोग हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है। अरे भैया, कोई भी सेना में पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है, इन्हें इस बात को समझना चाहिए। सेना में तो लोग देश की सेवा करने के लिए जाता है। वक्त की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। मकसद है ज्यादा से ज्यादा युवाओं का कौशल बढ़ाना और सेना का आधुनिकीकरण। लेकिन अग्निपथ की आड़ में सियासत अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है और इसी फिराक में इरफान अंसारी जैसे नेता ओछा बयान दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और रांची से कोमल बहल की रिपोर्ट। देवघर कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई। यहां पेशी के लिए लाए गए एक कैदी की कोर्ट परिसर में ही गोली मार दी गई। इलाज के दौरान उस कैदी की मौत हो गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। फिर न्याय के मंदिर में मर्डर। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी की हत्या। कोर्ट कैंपस की सुरक्षा पर उठे सवाल। देवघर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े खूनी खेल को अंजाम दिया। पुलिस और वकीलों की मौजूदगी में हथकड़ी लगे एक कैदी की सिर में गोली मार दी। मौके पर मौजूद पुलिस लाठी और हथियार संभालती रह गई और अपराधी अपने ही अंदाज में खूनी फैसला सुनाकर आराम से चलते बने। बाद में सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। जिस जगह पर यह घटना हुई थी, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर कैदी की पेशी कराने के बाद वो पहुंचे थे इस जगह पर अपने वकील से मिलने के लिए, जहां पर उनकी हत्या की गई थी। इस वक्त जो है लाल रिबन से इसको जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है कि लोग यहां ना पहुंचे और इसी जगह पर वो हत्या हुई थी। वकालत खाना के केबिन में अपराधियों ने कैदी अमित कुमार सिंह के शरीर में 6 गोलियां उतार दी और भागने के दौरान अपराधी लड़खड़ाकर गिरा। उसका पिस्टल भी गिरा, फिर भी संभल कर वो भाग निकला। लेकिन कैदी की सुरक्षा में आई पुलिस और कोर्ट के जवान मुंह ताकते रह गए। अपहरण के एक पुराने मामले में पटना बेटा के सदीशोपुर से अमित सिंह को देवघर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां अपराधी पहले से ही घात लगाए उसकी हत्या की प्लानिंग किए बैठे थे और पेशी के बाद बाहर निकलते ही अपराधियों ने उसे गोलियों से भून दिया। पट्टी में पिस्टल सटाया, उसको मारा, उसके बाद जो है बार में घुसा। बार में घुसने के बाद वहाँ पर मैंने पकड़ो हल्ला हुआ, तो जो है एक हवाई फायरिंग किया वहाँ पे। उसके बाद उसी दौरान उसका पिस्टल जो है गिर गया। उसके बाद जो है वो दौड़ने के दरमियान में वो सीढ़ी जो शटर होता है, गेट जो होता है, उसमें टकरा करके वो गिरा भी। उसके बाद फिर वो ऐसे घूम करके निकल गया। हमने 6 गोली का आवाज सुना, तो हम चाय दुकान के पीछे गुमटी में घुस गए। अब देखते हैं कि भाग दौड़, अब पुलिस कुछ कर नहीं रहा, कार्रवाई लेके ऐसे नौटंकी कर रही है। कोर्ट खुलने के महज कुछ ही देर बाद हुई इस हत्याकांड से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कैदी को पेशी के लिए लेकर आए जवानों से भी पूछताछ शुरू हो गई। यहाँ पे किसी को पेशी में आया था, उसको गोली मारी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में मारा गया कैदी अमित सिंह भी एक हिस्ट्री शीटर अपराधी था।
ऐसे में इस हत्याकांड के पीछे गैंगवार की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन कोर्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर एसपी आवास होने के बावजूद कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े मर्डर पुलिस की चुस्ती और कोर्ट की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। पंडरा ओपी इलाके में चाकू से मारकर भाई बहन की हत्या कर दी गई। वहीं बच्चों की मां की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। सुबह 5 बजे का समय था। शहर अभी ठीक से जागा भी नहीं था कि पंडरा इलाके में डबल मर्डर की घटना ने इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी। जनक नगर रोड में जयंती सिंह के इसी घर में एक महिला अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। शनिवार की सुबह 3 की संख्या में आए अपराधियों ने तीनों पर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया, जिसमें भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां चंदा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब कमरे में भरा खून मेन गेट से बाहर निकलने लगा तो मोहल्ले के लोगों ने इनके परिजनों को घटना की सूचना दी। धक्का मारे, गेट खुला तो देखें हमारी बेटी और नातिन यहीं पर पड़ी हुई है। प्रवीण कुमार हमारा नाथ है, वो अंदर रूम में पड़ा हुआ था। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दोहरे हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। कुछ समय पहले विवाद थाने तक भी पहुंचा था, जिसे आपस में सुलझा लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी के सीने में बदले की आग धधक रही थी। अब पुलिस एफएसएल की मदद से सबूत जुटाकर हत्याकांड के खुलासे में लगी है। जो मृतका है और उनके भाई, उनकी मदर से हम लोगों की कुछ बातचीत हुई है। हम लोग अभी उनका इलाज करवा रहे हैं। पहले प्राइमरी हम लोग का कंसर्न उनका इलाज करा के उनको बचाना है, उसके आगे फिर बाकी कार्रवाई की जाएगी। परिवार के मुखिया और चंदा सिंह के पति आबू धाबी में काम करते हैं और ये तीनों यही किराए के मकान में रहते थे। इस दोहरे हत्याकांड में प्रेम प्रसंग का एंगल आने के बाद पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या आरोपी ने अपने साथियों की मदद से हत्या की या इसमें किसी पेशेवर अपराधी को हायर किया गया था? ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है, जहां पर हिरहंज थाना के चाक जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने 4 केन बम बरामद किया है। बरामद केन बम 12-12 किलो का है। ये भी जानकारी मिल रही है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और उसी के लिए केन बम लगाए गए थे, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को पहले मिल गई। जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 बमों को बरामद कर लिया है। बरामद बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज भी कर दिया है। तो यहां पर नक्सलियों की साजिश नाकाम होती हुई।